राजकुमार भाटी ने न केवल ब्राह्मणों की तुलना वैश्य से की, बल्कि जाट और गुर्जरों के घर की महिलाओं तक पे टिप्पणी कर डाली। हमेशा से ही अखिलेश यादव की राजनीति रही है जातीय बांटना और जातियों पर टिप्पणी करना। ये सीधा सीधा अखिलेश यादव जो पीछे से करवा रहे हैं अखिलेश यादव ही हैं। लोगों के मन में बैठ चुका है कि समाजवादी पार्टी बहुत ही गंदी मानसिकता की पार्टी है, दलित विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है। ये तो बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है, बांटती है। क्या लगता है आपको कि क्या ऐसा आए दिन बीजेपी की तरफ से भी होता है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। समाजवादी पार्टी आ पाएगी सत्ता में यूपी में? जी बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। गुंडे वाली सरकार है तो। समाजवादी पार्टी गुंडे की सरकार है। मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ, हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करी गई, उनके भाइयों के साथ मारपीट करी गई, उन पे ही मुकदमा दर्ज हुआ। ये सब अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था। अखिलेश यादव जी दूर दूर तक नहीं है। 2027 में सपा है। हिंदू धर्म है जो सनातन धर्म और संस्कृति, उसे तोड़ने का प्रयास करा जा रहा है लगातार। इन्हें ही टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हमारे जाट, प्रजापति, जाटा या कोई भी अन्य जाति लेकर कोई भी धर्म से संबंधित कोई टिप्पणी नहीं करता है। सिर्फ इन्हीं के लोग, इन्हीं के जो छोड़े हुए जो लोग हैं वही लोग जानबूझ के टारगेट करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, इस वक्त हमारी टीम की मौजूदगी जो है वो हापुड़ में है। हापुड़ में इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक चेहरा बीते दिनों इतने ज्यादा सुर्खियों में रहा कि उसके नाम के पुतले फूके गए, उसके नाम के एफआईआर दर्ज किए गए, क्योंकि लगातार ओपोजिशन एक समुदाय को बार बार टारगेट करता है या जाति विशेष को टारगेट करता है। जी हाँ, मैं जिस नेता की बात कर रही हूँ उसका नाम है राजकुमार भाटी। ना केवल राजकुमार भाटी बल्कि अन्य बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार ब्राह्मण, बनिया और अन्य जाति, चाहे जाट हो चाहे गुर्जर हो, सबको टारगेट करते आए हैं। लेकिन इस बार हद हो गई क्योंकि राजकुमार भाटी ने ना केवल ब्राह्मणों की तुलना वैश्य से की, बल्कि जाट और गुर्जरों के घर की महिलाओं तक पे टिप्पणी कर डाली। तो मेरे साथ यहाँ पर हापुड़ के कुछ युवा हैं। हापुड़ आना इसलिए हुआ क्योंकि राजकुमार भाटी इसी जगह के हैं, हापुड़ के हैं। तो अभी मैं युवाओं से पूछूंगी कि आखिर वो इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। आपको बता दूं कि जब ये घटना ज्यादा विवादित हुई तो अखिलेश यादव का भी बयान आया, लेकिन हमेशा की तरह ज्यादा कुछ उन्होंने नहीं कहा। बस ये उन्होंने चेताया कि ऐसे किसी की भावनाओं को आहत नहीं करते। हालांकि जो व्यक्ति अपनी बीवी के ऊपर की गई टिप्पणी करने वाले लोगों को कुछ ना कहे, उनसे और क्या ही उम्मीद होगी। बहरहाल आइए युवाओं से बात शुरू करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम एडवोकेट मोहित पाल है। मोहित जी, किस तरीके से देखते हैं आए दिन, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई दफा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हमेशा ब्राह्मणों को या हमारे हिंदू में जितनी भी जातियां हैं उनको टारगेट किया जाता है, खासकर ओपोजिशन के नेताओं द्वारा। क्या कहेंगे? राजकुमार भाटी एक ऐसी पार्टी से आते हैं जो सभी लोगों को, युवाओं को, बच्चों को, सभी को जाति में बांटने का काम करते हैं। जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और अब से पहले जब इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी जी, आज मुजफ्फरनगर वो दंगा देखिए आप, जब वो जो दंगा हुआ था उसमें हमारे जाट भाई मारे गए थे। ये हमेशा से ही अखिलेश यादव की राजनीति रही है जातीय बांटना और जातियों पर टिप्पणी करना। ये सीधा सीधा अखिलेश यादव जो पीछे से करवा रहे हैं अखिलेश यादव ही हैं। अखिलेश यादव करा रहे हैं? बिल्कुल। मतलब अखिलेश यादव कहते हैं क्या कि आप ऐसे टिप्पणी कीजिए ब्राह्मणों पर या फिर जाट और गुर्जरों की महिलाओं पर, ऐसे उधर से आदेश होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। आप मुजफ्फरनगर दंगा जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उससे पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी, मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ, हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करी गई, उनके भाइयों के साथ मारपीट करी गई, उन पे ही मुकदमा दर्ज हुआ। ये सब अखिलेश यादव की सरकार में हुआ था। अच्छा मोहित जी, क्या लगता है आपको, जैसा आपने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा करने के लिए, तो क्यों वो ऐसा करवाते होंगे? लगातार जो विपक्ष है हमारे देश का, उनकी पार्टी के नेता ही ऐसे क्यों स्टेटमेंट देते हैं, क्यों टारगेट करते हैं? क्या लगता है? उनकी पार्टी के लोग इसलिए स्टेटमेंट देते हैं कि आज सब लोग खुशहाल हैं, बच्चे, युवा, गरीब, महिला, सब लोग खुशहाल हैं सरकार की योजनाओं को लेके या किसी भी बात को लेके। तो कुछ ना कुछ उन्हें लाना है, कुछ ना कुछ उन्हें करना है कि एक नैरेटिव फैलाना है, झूठ बोलना है जनता के बीच, जिससे कि वो इस जो वर्तमान की जो राजनीति में स्थापित होने के लिए इससे भी ज्यादा गिर सकते हैं। वो क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं लोग? क्या लगता है? नैरेटिव यही तो सेट करना। अभी देखिए राजकुमार भाटी जी ने क्या स्टेटमेंट दिया है।
हमारे जाट समाज की जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जी। उन पे देखिए कितना गंदा स्टेटमेंट दिया है। जी। और बात रही अभी ब्राह्मणों को लेके, ब्राह्मणों को लेके इन्होंने इतना बुरा स्टेटमेंट दिया। क्या इन्हें जाति ही दिखाई दे रही है? इससे पहले जो उस समय सरकार थी, जी। तुष्टीकरण की राजनीति हाँ। है ना, तो स्कॉलरशिप से लेके आप कोई भी अनुदान हुआ करता था, एक विशेष एक समुदाय के लोगों को दिया करते थे। हाँ। वो सब भूल गए वो। आज सिर्फ ये नैरेटिव इसलिए फैलाना चाहते हैं कि लोगों में ये जातीय भेदभाव हो और इस देश में एक अंदरूनी युद्ध स्थापित हो। अच्छा मोहित जी, अक्सर ये आरोप जो है वो जो अभी यहाँ पर पार्टी है बीजेपी, उन पर लगता है कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है, बांटती है। क्या लगता है आपको कि क्या ऐसा आए दिन बीजेपी की तरफ से भी होता है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ। मैं हापुड़ कोर्ट है, मैं हापुड़ कोर्ट में करीबन रजिस्टर्ड 1276 वकील हैं जी। और जो सीख रहे हैं लोग, जो अभी लास्ट ईयर में है, जिनका रजिस्ट्रेशन होने के लिए गया है, 3000 के लोग सब अधिवक्ता हैं। हाँ। हिंदू मुस्लिम सारी जाति के लोग, सारे धर्म के लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। मेरे आस पड़ोस में भी मुस्लिम परिवार के लोग रहते हैं, मेरे भी मित्र हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं भेदभाव है। अगर है तो मुझे बताएं, किसी भी योजनाओं को लेके किसी का नाम पूछ के, धर्म पूछ के, जाति पूछ के अगर किसी योजना का लाभ मिल रहा हो या किसी को ना मिल रहा हो, ऐसा अलगाव है, एक भी आप उदाहरण बताइए अगर ऐसा होता हो तो। मोहित जी, ऐसा क्यों है लगातार? आपको क्या लगता है कि बीते वर्षों में और अभी भी लगातार केवल हिंदुओं में जितनी भी जातियां हैं उनको टारगेट किया जाता है इन नेताओं द्वारा? क्या लगता है आपको, क्या कारण है? ये कारण ये है, एक समुदाय को, जो हमारा हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म और संस्कृति, उसे तोड़ने का प्रयास करा जा रहा है लगातार। इन्हें ही टारगेट किया जा रहा है क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हमारे जाट, प्रजापति, जाटव या कोई भी अन्य जाति लेकर कोई भी धर्म से संबंधित कोई टिप्पणी नहीं करता है। सिर्फ इन्हीं के लोग, इन्हीं के जो छोड़े हुए जो लोग हैं, वही लोग जानबूझ के टारगेट करते हैं। आपको भी लगता है कि जो हमारे भारत का विपक्ष है वो जानबूझ के टारगेट करता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सर ने बताया है, भी हमारे सीनियर एडवोकेट है ये, तो इन्होंने बिल्कुल सत्य वास्तविकता बताई है। जो क्या लग रहा है, क्यों ऐसे ब्राह्मणों को लेकर या फिर अन्य जाति को लेकर ऐसे टारगेट किया जाता है? क्यों, क्या लगता है? हमारा मानना यही है कि किसी भी जाति को लेकर के ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। और किसी के साथ ऐसा टिप्पणी या ऐसा गलत बर्ताव होगा तो इससे सभी पे फर्क पड़ता है। क्यों नहीं दे रहे हैं ये लोग सम्मान? क्या लगता है आपको? सम्मान सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश की जो भी महिला नागरिक, मतलब कोई भी है, सभी को सम्मान अच्छी तरीके से दिया जाना चाहिए। जो अब चल रहा है, जो अब सर ने भी बात बताई है, तो ये कुछ बात विपरीत निकल करके आई है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो बार बार ऐसी टिप्पणियां करते हैं, गंदी बातें बोलते हैं? क्या करना चाहिए इन लोगों को? करना क्या चाहिए, बस कानून के चलते हुए, जैसा कानून का है या सब पब्लिक का, या सब समाज चाहता है, पब्लिक चाहती है, सबके साथ है हम, तो सब जैसा चाहते हैं ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू जाटव है। ठीक, जाटव जी, क्या लगता है क्यों ऐसे स्टेटमेंट लगातार बार बार जाति को टारगेट करके दिए जाते हैं? देखिए, जो राजकुमार भाटी ने ये जो बयान दिया है, ये बहुत ही गलत है और बहुत ही निंदा का विषय है। मेरा मानना ये है कि ऐसे किसी भी विशेष जाति को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। और ये जो राजकुमार भाटी की ये जो ये जो बयान है, ये सिर्फ राजकुमार भाटी की मानसिकता को नहीं दर्शाता, ये पूरी पार्टी, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की ये पूरी पार्टी, जो इनके सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव जी हैं, ये पूरी समाजवादी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता ब्राह्मण विरोधी है। और ये वोटों को साधने के लिए और सत्ता में काबिज होने के लिए ये आए दिन ऐसे ऐसे इनके ये लोग और इनके पार्टी के नेता ऐसे ऐसे बयान देते हैं। ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ने तो कहा ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की भावनाओं को हाथ नहीं पहुंचाना चाहिए, सोच समझ के बोलिए। अब तो अखिलेश यादव कह रहे हैं, क्या कहेंगे? अब सुनो, मेरा भाई कुछ गलत करेगा, मैं उसका पक्ष तो लूंगा। ऐसी अखिलेश यादव कर रहे हैं, उनके पार्टी के नेता ने ये गलत कहा है, तो वो क्या करेंगे? वो अपनी पार्टी की छवि बचाने के लिए, क्योंकि पूरे देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध जताया गया कि ये जो ब्राह्मण विरोधी जो बयान दिया गया, पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध दर्ज कराया गया, तो अखिलेश यादव को तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही था। तो उन्होंने अपने नेता के पक्ष में ना कह करके जनता को ये दर्शाया कि हाँ भी ये चीज गलत है। तो लग रहा है कि जनता मान गई है इस चीज से और अखिलेश यादव को लेकर लोग समर्थन अब कर सकते हैं, लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी ने ये जो स्टेटमेंट दिया, इन्हें ऐसा स्टेटमेंट देने से ऐसा लग रहा होगा कि हाँ भी मैंने ब्राह्मण, जो मेरे नेता ने ब्राह्मण विरोधी जो बयान दिया है, उसको
हम वापस एक वापस वाला जो जिसे हाँ, बोलते हैं जी। कि हो गया, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। हाँ। लोगों के मन में बैठ चुका है हम्म, कि समाजवादी पार्टी बहुत ही गंदी मानसिकता की पार्टी है, हम्म, दलित विरोधी है, ब्राह्मण विरोधी है। हम्म। ये तो अभी देखिए आने वाले दिनों में यहाँ पर चुनाव भी है, क्या लग रहा है अखिलेश यादव क्या अपना पैर जमा पाएंगे और क्या योगी आदित्यनाथ को हटा पाएंगे, क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास जी। को लेकर चल रही है। हम्म, अखिलेश यादव जी दूर दूर तक नहीं है। 2027 में सपा सफा है। ठीक है, सपा सपा है, देखिए ऐसा कह रहे हैं। अच्छा पीछे देखिए युवा तितर बितर हो गया, जरा एक तरफ आ जाइए आप लोग तो मैं आप लोगों से बात कर पाऊं। क्या नाम हुआ? एकदम बाल वाल ठीक कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं आप। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक है। अभिषेक यही हापुड़ के हैं? जी। ठीक। अभिषेक युवा होने के नाते क्या कहेंगे? लगातार आए दिन कोई ना कोई पार्टी का नेता सामने आता है, विपक्ष की पार्टी का, और ब्राह्मण पर, जाट पर, गुर्जर पर, अन्य जो भी जातियां हैं उन पर टिप्पणी करता है, कभी वैश्य से तुलना करता है, कभी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करता है। क्या कहेंगे युवा होने के नाते? जी मेरा कहना तो यही है हाँ। कि ये जात विवाद ना करें। इससे जो एक यूथ है, जो नया यूथ है, उसको एक गलत इंप्रेशन जाता है। अगर हम अभी से ही इन चीज़ों को ये सिखाएंगे आने वाली पीढ़ी को, तो वो आगे जाके ये बदल नहीं पाएगा। जो सदियों से चला आ रहा है ना, पीछे से जो जी जी। जो पीरियड चला रहा है, टाइम पीरियड में, पिछले टाइम में जो होता था वही आगे चला आ रहा है। वही चीजें अब आगे आएंगी। अगर हम उन चीजों को दोहराएंगे, अगर हम अपने आप को बदलेंगे, सोच को बदलेंगे, समाज को बदलेंगे, तो हम तभी कुछ समाज को बदल पाएंगे, नए यूथ को बदल पाएंगे और एक अच्छा यूथ जनरेट कर पाएंगे। तो क्यों करते हैं अभिषेक जी ये लोग ऐसे विपक्ष वाले, क्यों टिप्पणी करते हैं, क्या लगता है आपको? ये सब पॉलिटिक्स के लिए है। राजनीति के लिए राजनीति करते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा राजनीति है। हाँ। और राजनीति के लिए ही एक दूसरे को विपक्ष में ताना करते हैं, मतलब निशाना बनाते हैं। बस ये है और कुछ नहीं है। लेकिन अभिषेक जी टिप्पणी केवल हिंदुओं पर ही क्यों होती है, मुसलमानों पर क्यों नहीं होती है, क्या लगता है? नहीं मैम, दोनों तरफ टिप्पणी होती है। अगर हाँ। आप देखिए, हाँ। किसी भी मुद्दे को उठा लीजिए, हाँ। छोटे छोटे मुद्दे उठा लीजिए। अगर ईद आ रही है, तो उस पे हिंदू अपने विचार रखते हैं, तो मतलब उसमें अगर उनका कुछ भी फेस्टिवल होता है तो उस पे विवाद हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने हिंदुओं पर टिप्पणी करी, चाहे ब्राह्मण हो, जाट, गुर्जर हो, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो जाति हैं हिंदुओं की, उन पर ही नेता टिप्पणी करते हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि दूसरे समुदाय पर कोई क्यों टिप्पणी नहीं करता, कोई नेता? एक बात तो ये है, पहली बात तो हिंदू जो हमारा समाज है, हाँ। वो हिंदू एकजुट नहीं है। एकता नहीं है, एकता नहीं है, वो एकजुट नहीं है। वो अलग अलग विभागों में, जातियों में बटे हुए हैं। ठीक है, वो बटे हुए। और जो दूसरा समुदाय है वो एकत्रित है, एकजुट है वो पूरा। बस ये है कमियां। अगर हम एकत्रित हो जाएंगे तो ये लड़ाई विवाद नहीं होगी समाज में। ऐसे नेताओं के साथ क्या करना चाहिए अभिषेक जी, जो लगातार टारगेट करते हैं, जातियों को गलत बात बोलते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए, क्या लगता है? उनके साथ क्या करना चाहिए? उनको इग्नोर करो अपना, और क्या, जो अपना अच्छी चीजें उन पे ध्यान कितना दो। इग्नोर करें बताइए? पहले कहते हैं ब्राह्मण बन या भारत छोड़ो, फिर कहते हैं कि जी वो तो उनसे अच्छे तो वैश्य होते हैं। कितना इग्नोर किया जाए बताइए? अब इसमें क्या बता सकते हैं हम। जो ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? प्रियांशु है। प्रियांशु। प्रियांशु, मुद्दा आप समझ ही गए होंगे। एक ही सवाल है मेरा, मैं समझने में मतलब नहीं समझ पा रही हूँ कि क्यों है ऐसा कि लगातार जाति को लेकर टिप्पणी देना, वो भी इतनी गंदी की मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्या देखिए, मैं आपके चैनल न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राजकुमार भाटी जी के जो शब्द हैं एक जातिवाद के लिए, वो ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों कहते हैं ये लोग, क्या लगता है? समाजवादी पार्टी जो है जातिवाद में बांट रही है और यहाँ जो है सब भेदभाव खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो है सब बांटने की कोशिश कर रही है। बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जातिवाद में तो लग रहा है ये गुजर, ये जाटव, इस तरीके से कामयाब हो पाएंगे अपनी मंशा में? जी बिल्कुल नहीं हो पाएंगे कामयाब, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। अच्छा, क्यों करते हैं ये लोग ऐसा, क्या लगता है आपको? क्योंकि पहली बार नहीं है, बहुत बार हो चुका है, तो क्या लगता है? सत्ता में आने की कोशिश। सत्ता में आने की कोशिश। तो आप आएंगे सत्ता में? जी लगता तो यही है, मतलब कोशिश पूरी है। समाजवादी पार्टी आ पाएगी सत्ता में यूपी में? जी बिल्कुल नहीं आ पाएंगे, गुंडे वाली सरकार है तो। समाजवादी पार्टी गुंडे की सरकार? अरे वाह। तो युवा देखिए इस वक्त कह रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडे की पार्टी है। बहरहाल मुद्दा जो मेरा था कि अखिलेश यादव की पार्टी हो या फिर चंद्रशेखर हो
ये सारे लोग लगातार दिखते हैं एक जाति पर टिप्पणी करते हुए, और ये पहली दफा नहीं है। मैंने जैसे पहले भी बताया, जेएनयू की आप घटना देख लीजिए, दीवारों पर लिख देना, फिर अभी ब्राह्मणों की तुलना वैश्य से कर देना। और ये पार्टी जो महिलाओं के लिए आजकल चीख कर बात कर रही है, वही पार्टी के नेता महिलाओं के बारे में इतनी अभद्र चीजें बोलते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही अखिलेश यादव हैं जो स्टेज पर अपने पिता की भी इज्जत करना भूल गए थे, और फिर उनके पिता ने बड़े दुखी मन से कहा था कि ऐसा बेटा ईश्वर किसी को ना दे, ऐसे बेटे कभी कामयाब नहीं होते। बहरहाल, आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव की पार्टी से ऐसे लोग क्या अब निकाले जाएंगे? और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो है कांग्रेस के कहने पर किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस की भी पीछे सोची समझी साजिश हो सकती है? जो भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।